क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है? एडवांस अकाउंट्स में 56 मार्क्स, पूरे ग्रुप में पास, बट अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एग्रीगेट। अगेन एडवांस अकाउंट्स 52, सब में पास, अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एग्रीगेट। एडवांस अकाउंट्स 46, अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एग्रीगेट। 44 अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ एग्रीगेट। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बच्चों के साथ हुई है इस बार के जनवरी एग्जाम के रिजल्ट में। डेफिनेटली इस बार की चेकिंग टफ हुई होगी, बट क्या ये बोलकर तुम अपने आप का पल्ला झाड़ सकते हो? क्या ये दोष दे के आईसीआई को कि चलो ठीक है पेपर की चेकिंग टफ हुई, अगली बार थोड़ी टफ होगी? हमें तो हमेशा मान के चलना पड़ेगा ना कि पेपर की चेकिंग टफ होगी। हम जब तक मान के नहीं चलेंगे कि यार मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, मुझे 90 आउट ऑफ 100 चाहिए, मुझे 80 आउट ऑफ 100 चाहिए, जब तक मेरे एग्जामिशन कैसे आएगा? और पता है क्या, चेकिंग टफ होना एक रीजन हो सकता है, बट उससे भी बड़ा रीजन हो सकता है तुम्हारी खुद की मिस्टेक होना। तुम्हारी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। ऐसे बच्चों से जिनके स्पेशली 56 52 आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई होगी, या तो वो पेपर पूरा नहीं करके आए होंगे क्योंकि उन्होंने कवर नहीं किया होगा, या तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी जिस वजह से टाइम पे उन्होंने पेपर कंप्लीट नहीं किया होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ला रहा हूं आप सबके लिए लाइव बूस्टर प्रैक्टिस बैच। ये लाइव बूस्टर प्रैक्टिस बैच बहुत ही छोटा सा बैच है, 40 से 45 आवर्स का बैच है। और इस बैच में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं पूरा रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए फ्री कर चुका हूं यार। कंप्लीट रैपिड रिवीजन यूट्यूब पे फ्री है, आप पढ़िए, आप मेरे दैट्स इट बुक के नोट्स के साथ साथ रैपिड रिवीजन कंप्लीट करिए, हो जाएगा। पर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट हमें क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस खुद से बहुत कम बच्चों से होती है। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि यार खुद से कैसे सॉल्व करूं, सॉल्व करने जाता हूं तो बार बार सॉल्यूशन पे नजर चली जाती है और सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने जाता हूं तो समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करूं, स्पेशली एएस के क्वेश्चंस में। और आईसीआई का प्रेजेंटेशन फॉलो हो नहीं पाता इन सब चीजों के कारण। तो मुझे लगता कि तुम्हारे कम से कम 10 मार्क का नुकसान हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बेयर मिनिमम 10 मार्क का नुकसान हो जाता है। और 10 मार्क 56 के 66 हो सकते हैं, 40 के 50 हो सकते हैं, 52 के 62 हो सकते हैं। तो ये 10 मार्क का चक्कर पड़ जाता है। अब ये 10 मार्क का जो चक्कर पड़ जाता है, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं लाइव बूस्टर प्रैक्टिस बैच। इसके अंदर मैं तुम्हें सारे मस्ट डू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस बार की मैंने मस्ट डू पीडीएफ फाइल ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड की है, अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। इस बार के पूरे जो नए मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, 192 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये तो पीडीएफ फाइल कंप्लीटली फ्री है, मतलब ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच के लिए आपको कोई किताब विताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सीधा आप मेरे रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स फ्री देखिए, कंसेप्ट करिए और उसके बाद सीधा मेरे साथ प्रैक्टिस बैच में जुड़ जाइए। ठीक है? क्या होगा हमारा यहां पर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आईसीआई के अप्रोच को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, राइटिंग करूंगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन राइटिंग करूंगा, प्रेजेंटेशन के साथ करूंगा। कोई क्वेश्चन अगर 20 मिनट लेना चाहिए तो हम 20 मिनट में सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन को 10 मिनट में करना चाहिए एग्जाम में, तो हम 10 मिनट में सॉल्व करने की टाइमर लगाएंगे। मतलब हम टाइमर लगा लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। सिर्फ छोटा मोटा रफ रफ वर्किंग नहीं करेंगे। हमारा गोल एक ही होगा, हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है क्वेश्चन सॉल्विंग में। अगर कल को कोई नया क्वेश्चन आ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझसे ये बन जाएगा। कोई क्वेश्चन देखा हुआ मिल गया तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगले 5 मिनट में मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। सीधी बात है, ये बैच उन बच्चों के लिए सूटेबल है जिनको प्रैक्टिस नहीं बन रही है, जिनको नहीं आता है प्रैक्टिस करना। एडवांस अकाउंट समझ में आता है पर प्रैक्टिस नहीं बन रही है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस बैच है। ऑलमोस्ट 40 से 45 आवर्स का होगा। मतलब मैं लगभग इसको 20 से 25 डेज में कंप्लीट कर लूंगा। मैं ऑलमोस्ट टारगेट कर रहा हूं 5 अप्रैल, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 17 मार्च से सुबह 9 बजे। मैक्सिमम लेक्चर्स इसके लाइव होंगे। मैं इसमें आपको 100% सिलेबस कवर नहीं करवाऊंगा, मैं इसमें ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करवाऊंगा। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, AS1, AS24, AS18, AS17, AS29, ये छोटे टॉपिक्स में आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स MCQ के लिए रेलेवेंट होते हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं होते। जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, सारे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, मैं उन सारे बड़े चैप्टर्स को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे,
जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें से ऑलमोस्ट लेक्चर्स लाइव होंगे, मतलब लाइव के बाद उसका बैकअप भी मिलेगा, बट ऑलमोस्ट लेक्चर लाइव होंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ लाइव ही जुड़ना, रिकॉर्डेड मत देखना। हाँ, 2-3 लेक्चर्स मैं आपको रिकॉर्डेड, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे, उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिनके पास ओल्ड प्रैक्टिस बैच है, पिछला वाला प्रैक्टिस बैच है, 151 मस्ट डू क्वेश्चंस वाला प्रैक्टिस बैच है, उनको ये नया प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास ओल्ड प्रैक्टिस बैच आज भी है, वो आज भी देख सकते हैं। वो फिर भले 151 मस्ट डू क्वेश्चंस को फॉलो करें और अलग से खुद से ये 192 मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट को अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके पैसे नहीं खर्च करवाना चाहता अगर आपके पास पहले से ही ओल्ड प्रैक्टिस बैच है। क्या सर ये जो प्रैक्टिस बैच है ये हम ले सकते हैं अगर हमने आपसे क्लासेस नहीं ली? 100% यस। अगर आपने मेरी क्लासेस कभी भी नहीं ली तो भी ये प्रैक्टिस बैच आप ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है आईसीआई के अप्रोच के हिसाब से सॉल्व करना और हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो फिर फैकल्टी कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बैच आपको कैसे मिलेगा? ये प्रैक्टिस बैच आपको वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे मिलेगा। मैं आपको वेबसाइट विजिट करवा देता हूं। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे यहां पर जाके जय चावला पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप जय चावला पे क्लिक करोगे, सीए इंटर पे क्लिक कर देना, और सीए इंटर पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिल्टर डालना पड़ेगा, एडवांस अकाउंट्स सिंगल। यहां पर आपको मेरे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। इसमें आपको मेरा ये प्रैक्टिस बैच का लाइव प्रैक्टिस बैच, बूस्टर प्रैक्टिस लाइव बैच का ये लिंक दिख जाएगा। ये आप परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्काउंट प्राइस पे रखा हुआ है। ये प्रैक्टिस बैच आप समझिए कि पूरी लाइव के अंदर मैं मेहनत करूंगा और प्राइस में बहुत नॉमिनल चार्ज कर रहा हूं। तो ये प्रैक्टिस बैच अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल के रखा है, परचेज लिंक डाल के रखा है। आप प्लीज एक बार बात को समझिए। अगर आपको प्रैक्टिस में जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करनी चाहिए रैपिड रिविजन देखने के बाद। सर रैपिड रिविजन पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस बैच करें? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रैक्टिस बैच का लेक्चर मेरे साथ करना है, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले रैपिड रिवीजन से पढ़ के आइए। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर एग्जांपल रैपिड रिवीजन डाल दिया है, तो आप रैपिड रिवीजन पढ़ के आइए और उसके बाद आप मेरे साथ लाइव में जुड़ जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अगले लेक्चर के पहले आप रैपिड रिवीजन उस पर्टिकुलर टॉपिक का देख के आइए और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आपको रहेगा। मैं पूरा प्रैक्टिस बैच का आपको शेड्यूल बना के दूंगा। शेड्यूल भी आने वाले दिनों में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कब कौन सा टॉपिक होगा। बट ये बात पक्की है कि इस बार हम एग्जाम्शन लाके रहेंगे। पिछले अटेम्प्ट में जितने बच्चों ने बूस्टर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था उसमें से मैक्सिमम बच्चों की एग्जाम्शन आई है, एंड दे थैंक्ड मी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। सर नंबर 1 आपकी बूस्टर प्रैक्टिस बैच, एंड नंबर 2 आपने जो समरी नोट्स हमारे लिए फ्री कर दिए थे पीडीएफ में, वो इस बार उसी की किताब मैंने डाल दी है। किताब भी अवेलेबल है, बट मैं अभी बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन जरूर करना अगर आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है तो। डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस बैच में 17 से। थैंक यू सो मच।